देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। यहाँ देखा जा रहा है कि नीमच तपोभूमि कार्यालय पर आज भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर लगातार किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक भी ली गई है। आज इनका नीमच दौरा लगा, हमसे बात करेंगे आखिर इनका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार की किसानों के हित में तैयारी चल रही है। उपाध्यक्ष, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा, अभी आपकी बैठक ली गई थी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की, उसके पीछे क्या उद्देश्य और किस प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है? इस बैठक का यही उद्देश्य है कि पिछला अभी तक जो हमारे कार्य हुए उन कार्यों की हमने समीक्षा की। इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनका धन्यवाद दिया हमारे जिला अध्यक्ष जी ने। आगामी समय में हमारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, हमारी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और किसान मोर्चा प्रत्येक गांव में 5-5 कार्यकर्ताओं की हम समिति बना रहे हैं। वह समिति गांव में रह कर के ग्राम चौपाल के माध्यम से सरकार की योजना के बारे में लोगों को बताएंगे और सरकार की योजना से जो लोग लाभान्वित हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बनाना, इसको लेकर के किसान मोर्चा ने एक गाँव से लेकर के जिला स्तर तक की, प्रदेश स्तर तक की योजना का एक स्वरूप हमने तैयार किया है। अभी समिति बनाने की बात करें, जो समिति 5 लोगों की बनाई जा रही है, किस प्रकार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और किस प्रकार से समिति तैयार होगी? गांव में रहने वाला जो हमारा किसान बंधु हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, वो लगातार किसानों के बीच में काम कर रहा है। उन कार्यकर्ताओं का हम जो है सर्वे करेंगे, हमारी टीम उनमें से सिलेक्ट करके उन 5 लोगों को हम पदाधिकारी बनाएंगे। किसानों के लिए आगामी कोई रूपरेखा, किसानों के लिए भाजपा सरकार वैसे तो बहुत सारे दावे करे किसान हित के, लेकिन अभी कोई नया कोई किसानों के लिए तैयारी चल रही हो जो सरकार करने वाली हो? आज़ादी के बाद सबसे अधिक किसानों का अगर भला किया है, लाभ अगर किसी ने दिलाया है तो हमारी सरकार ने दिलाया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आगामी समय में जैसे आज अपन देखते हैं किसान सम्मान निधि, अन्य और किसानों की योजनाएं हम दे ही रहे हैं, लेकिन बड़ा काम यह है कि सरकार प्राकृतिक खेती को लेकर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हम काम कर रहे हैं। तो जो लोग प्राकृतिक खेती करेंगे उनके फसल का उचित दाम उनको मिले, और जो लोग गाय की सेवा करेंगे, जिनके घर में गाय होगी, उन किसानों को सरकार 900 रुपये देगी। तो हमारे किसान सम्मान निधि तो हम दे ही रहे हैं 10,000 साल के, और 900 रुपये एक गाय पे प्रति माह सरकार वो भी देगी, जिससे हमारे किसान को लाभ मिले। और हमारी सरकार किसानों की आय कैसे दुगनी हो, खेती लाभ का धंधा कैसे बने, इसको लेकर के सतत हमारी योजनाएं, सरकारों की योजनाएं हमारे सरकारें कार्य कर रही है। किसानों को देखा जाता है कि किसान जो है उसमें सम्मान निधि को लेकर गाँव में जाते हैं तो समस्याएं देखने को मिलती है। उस मुद्दे को भी क्या आप ले रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता सर्वे कर रहे हैं। इस बैठक में भी हमने यही चर्चा की कि किसान सम्मान निधि किन किन लोगों को मिल रही है। जिन लोगों को मिल रही है उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और जिनको नहीं मिल रही है उनको कैसे मिले, इसको लेकर के उनके सारे फार्म वगैरह जो सरकारी जानकारियां हैं वो हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव में सर्वे करके ये पूरा करेंगे। राजनीति और वोट बैंक और किसानों को लेकर समिति बना रहे हैं, लेकिन मुख्य समस्या किसान की उपज जो है वो बढ़नी चाहिए। उसको लेकर क्या समिति को कोई निर्देश दिए जा रहे हैं? क्योंकि कई बार शासन भी योजनाएं निकाला लेकिन धरातल पर उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो किसान की उपज कैसे बढ़ाएं उससे नहीं, क्योंकि परंपरागत खेती कहीं चली आ रही है, कुछ ऐसी खेतियां युवा नई खेती को अपना रहे हैं, तो क्या उसको लेकर भी कोई तैयारी की जा रही है ताकि उन लोगों को, किसानों में एक अच्छा ज्ञान मिले उनको और वो अपनी फसल की उपज अच्छी पैदा कर पाएं? बिल्कुल, इसको लेके हमारे सरकार के माध्यम से हर जिले में कार्यकर्ता वॉलेंटियर प्रशिक्षित किए गए हैं। सरकार के माध्यम से प्रशिक्षण भी हुए हैं, और किसानों की उसकी आय बढ़े, उसकी फसल अच्छी हो, और वैज्ञानिकों के द्वारा उसके मिट्टी परीक्षण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी जगह जगह किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे जा रहे हैं, जिससे परंपरागत खेती से हटके किसानों को लाभ मिले। ऐसी फसल कौन सी होना चाहिए उसको लेकर सरकार काम कर रही है। तो वैज्ञानिकों को भेज रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सर्वे कर रहे हैं, सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, और हर गांव में सरकार के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित वॉलेंटियर तैयार कर दिए गए हैं। कई बहुत सारे उन्नत किसान हैं, उनको हमारी सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, जो गांव-गांव जाकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता किसान मोर्चे के, इनका भी हमने प्रशिक्षण किया, आने वाले समय में इनका भी हम प्रशिक्षण करेंगे। अभी शासन की योजना को लेकर आपने बात कही थी कि कांग्रेस जो है वो भी उसको शासन की योजना को लेते हैं, क्या कुछ स्थिति आ रही है और उसको किस तरीके से आप जनता तक पहुँचाएंगे? देखो, कांग्रेस का व्यक्ति लेता है, अच्छी बात है, उसको भाजपा का मतदाता बनाएंगे हम। श्रेय की बात कर रहा हूँ, जो श्रेय वाली बात हो रही है योजनाओं पर, उसमें क्योंकि आपके लोग तो हैं ऑलरेडी नीचे, तो क्या वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिस बात को आप कह रहे हैं? क्या पहुंचा रहे हैं,
पर क्या होता है कि सब अलग अलग प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। तो ये चीजें बैठकों में बताने के पीछे का भाव है कि हमारा कार्यकर्ता सतर्क रहे, क्योंकि कांग्रेसी 24 घंटे झूठ बोलता है। जैसे कहते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसे में कांग्रेसी जो लोग हैं उन पे सावधानी पूर्वक हमारे कार्यकर्ता ध्यान रखे, ताकि वो अपनी सरकार के बारे में कहीं भ्रम ना फैलाए। इसको लेके हमने चर्चा की। ये थे हमारे साथ में किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जो नीमच पहुंचे थे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली थी और किसान हित में लगातार समितियां बनाकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी दिनों में किसान हित में जो कार्य करेगी वो लगातार समितियां सक्रिय होगी और जिले में किसानों को हर योजना का लाभ पहुंचे और उनकी फसल भी दोगुनी उसको लेकर प्रयास किए जाएंगे।